गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है। सो डैट एक्स टू द पावर ए डिवाइड बाय एक्स टू द पावर बी और होल पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी डिवाइड बाय एक्स टू द पावर सी होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी डिवाइड बाय एक्स टू द पावर ये प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है सर? सो डैट इक्वल टू 1 आएगा। तो देखिए सर, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट का हम लोग लॉ यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं सर। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एक्स टू द पावर ये और एक्स टू द पावर बी है, एक्स टू द पावर ये है, एक्स टू द पावर बी डिवाइड में लिखा हुआ है। कल क्या बताए थे सर कि जब बेस सेम हो और डिवाइड में लिखा हो तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो ये हम लोग सर एक्स टू द पावर ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये एक्स टू द पावर ये है और एक्स टू द पावर बी है, डिवाइड में होता है तो पावर को हम लोग माइनस में लिखते हैं क्योंकि बेस दोनों का सेम है। ठीक है। और सर इसका होल पावर क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया सर। इस टाइप से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं सर एक्स टू द पावर बी माइनस सी और ये होल पावर क्या है सर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर सर, लिख सकते हैं। नेक्स्ट सर ये एक्स टू द पावर सी माइनस ए है तो होल पावर क्या हो जाएगा सर, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ये लिख सकते हैं सर। अब देखिए सर यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ब्रैकेट में है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है। क्या बताए थे सर कि x टू द पावर m हो और होल पावर n हो तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, x टू द पावर a माइनस बी और ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सर। फिर ये x टू द पावर b माइनस सी और ये मल्टीप्लीकेशन सर बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर सर। और फिर ये इसका एक्स टू द पावर सर सी माइनस ए और ये होल पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सर, ऐसे। अब देखिए सर यहाँ पे ए माइनस बी है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप लोग को आइडेंटिटी सारा मेमोराइज कराए हुए सर। तो बताइए ये किसका आइडेंटिटीज है? ये माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका आइडेंटिटीज है सर? ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये क्यू माइनस बी क्यू का। तो ये एक्स टू द पावर क्या आएगा सर, ए क्यू माइनस बी क्यू। फिर यहाँ पर सर बी माइनस सी लिखा हुआ है सर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो ये किसका आइडेंटिटी हो जाएगा सर, बी क्यू माइनस सी क्यू का हो जाएगा सर। नेक्स्ट ये सी माइनस ये लिखा हुआ है सर, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो ये किसका आइडेंटिटी हो जाएगा सर, तो सी क्यू माइनस ए क्यू सर, राइट। अब देखिए सर सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है और सब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो पावर क्या हो जाएगा सर, ऐड होगा। तो सबका पावर को ऐड करेंगे सर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे, ए क्यू माइनस बी क्यू। फिर इसमें पावर ऐड करेंगे सर, क्या लिखेंगे सर, बी क्यू माइनस सी क्यू। फिर इसका पावर ऐड करेंगे सर तो क्या लिखेंगे सर, सी क्यू माइनस ए क्यू, ये लिखेंगे। अब देखिए तो ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया सर, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया सर, प्लस ये और माइनस ये कैंसिल हो गया सर। तो सारा कैंसिल हो गया तो क्या आएगा सर, एक्स टू द पावर 0 और एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू सर वैल्यू 1। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं सर। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिए, एक्सपोनेंट एबीसी में जब आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट देखिए सर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया क्या चीज, एक्स टू द पावर लिखा हुआ है ए प्लस बी डिवाइड बाय एक्स टू द पावर सी। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हम लोग का प्रूफ हो गया सर, ये फर्स्ट नंबर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखिए सर सेकंड नंबर का सॉल्यूशन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक्स टू द पावर ए प्लस बी है सर और एक्स टू द पावर सी है, डिवाइड में लिखा हुआ है सर, बेस सेम है तो पावर क्या होगा सर, माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, एक्स टू द पावर ए प्लस बी ये है सर और माइनस सी
ये तो ये, और इसका पावर सर, ये तो हम लोग इसका लिखें सर एक्स ए प्लस बी माइनस सी लिखें, और होल पावर क्या है सर ए माइनस बी, ये लिखे। नेक्स्ट देखिए सर इसका एक्स टू द पावर सर बी प्लस सी है, बी प्लस सी, और ये पावर माइनस होगा सर, तो माइनस ए, और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा सर, पावर इसका क्या है बाहर बी माइनस सी है। नेक्स्ट देखिए सर एक्स टू द पावर सर, एक्स टू द पावर सी प्लस ये है, और ये माइनस बी, फिर बाहर मल्टीप्लीकेशन सर सी माइनस सी है। ये यहाँ तक में कोई डाउट है सर, ये सारा। तो देखिए अभी मैंने सिर्फ एक यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ का यूज किया, क्या चीज कि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, और डिवाइड में लिखा हो तो पावर क्या होता है माइनस करते हैं सर। अब मल्टीप्लाई करते हैं सर इसको। देखिए सर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज, देखिए जिस तरह से यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज किए हम लोग कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू का, उस तरह से यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। देखिए एक्स टू द पावर, ये देखिए सर क्या है ए प्लस बी है, और बाहर क्या है सर ए माइनस बी है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे इस तरह से। फर्स्ट स्टेप ए माइनस बी सर, तो ए माइनस बी को सर हम लोग ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो माइनस सी के साथ में ए माइनस बी, ये हो गया सर, इंटू फिर यहाँ पे सर इसका ये एक्स टू द पावर बी प्लस सी, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर बी माइनस सी, राइट। फिर देखिए सर बी माइनस सी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखा हुआ है सर तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे ए के साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा सर बी माइनस सी। फिर नेक्स्ट सर यहाँ पे एक्स टू द पावर क्या है सर सी प्लस ये है, ये मल्टीप्लाई करेंगे सर क्या आएगा सर सी माइनस ये, और फिर माइनस बी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस ए का, हो गया। अब देखिए तो ये आइडेंटिटीज है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा सर एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा सर। अब ये माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे सर ये माइनस बी में, क्या आएगा सर माइनस ए सी, और माइनस माइनस प्लस सी को बी के साथ बी सी आएगा सर। फिर नेक्स्ट देखिए ये एक्स टू द पावर बी प्लस सी और बी माइनस सी है, तो ये क्या हो जाएगा सर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सर, और फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सर इसके साथ में, तो माइनस ए बी और माइनस माइनस प्लस ए सी सर, ये। फिर यहाँ पे सर इसका मल्टीप्लिकेशन सी प्लस ये सी माइनस बी सर, सी प्लस ये और सी माइनस बी, ये क्या हो जाएगा सर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर ये माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी, यह है सर। अब देखिए सर सबका बेस सेम है और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ तो पावर क्या होगा सर ऐड करेंगे, तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं। देखिए क्या आएगा सर एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, फिर प्लस सर क्या आएगा सर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, और फिर ये ऐड करेंगे सर क्या आएगा सर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। अब देखिए सर यहाँ पे कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है सर, ये देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जा रहा है सर। यहाँ पे देखिए ए सी माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल आउट सर, बी सी प्लस है सर माइनस बी सी, ये बी सी के साथ में ये कैंसिल हो जाए। यहाँ पे प्लस ये है स्क्वायर है सर, यहाँ माइनस ये स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है, ये प्लस सी स्क्वायर है, और माइनस ए बी है प्लस ए बी है, तो सारा पावर क्या हो जा रहा है सर कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स टू द पावर 0, तो वैल्यू क्या आएगा सर ये 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सर। तो इसको देखिए सर आराम से इजी वे में लीजिए, जो लोकल बताए थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोई नया फॉर्मूला फिर से अप्लाई नहीं करेंगे सर कि ये सर हर बार क्वेश्चंस में नया फॉर्मूला यूज कर देते, कहीं पे कोई भी नया आइडेंटिटी का यूज नहीं करेंगे सर, जो भी है सारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट डे जो भी बताए वो सारा कॉन्सेप्ट था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये 2 क्वेश्चंस को अभी सॉल्व किए सर, इसको नोट डाउन कीजिए सर। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सर एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा सर, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए 4 अंडर रूट सर, फिर 3 अंडर रूट सर, फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर सर, ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन सर। ये 4th रूट
क्यूब रूट और 3 स्क्वायर दिया हुआ है सर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सर? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फोर्थ रूट लिखा हुआ है सर, इसको रहने दीजिए, फोर्थ रूट को रहने दिए, ये लिखे। यहाँ पे क्यूब रूट है सर, ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं सर? जैसे क्यूब रूट लिखा हुआ है ऐसे, तो ये क्या होता है सर? ए का पावर 1/3 होता है सर। तो यहाँ पे देखिए सर, 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है सर, 3 का पावर 2 लिखा हुआ है, और इसका क्यूब रूट सर तो 1/3 लिखेंगे सर। ये क्लियर है? ये फिर नेक्स्ट सर, यहाँ पे ये फोर्थ रूट है सर, तो ये भी पावर हो जाएगा सर। देखिए फोर्थ रूट ऑफ बी लिखना रहेगा सर, तो बी का पावर क्या हो जाएगा सर? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ रूट लिखेंगे तो सर क्या लिखेंगे? 3 का पावर 2 इंटू 1/3 है सर, और फिर ये पावर क्या है सर? 1/4। इसको सॉल्व करेंगे सर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में सर, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा, तो 3 का पावर 1/6, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा सर। तो ऐसे सॉल्व करते हैं सर, इस टाइप के क्वेश्चन से देख सकते हैं आप लोग कैसे सॉल्व होता है। तो क्यूब रूट और फोर्थ रूट का यूज हम लोग ऐसे करते हैं, राइट। देखिए सर ये हो गया। अब कुछ एक दो और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा सर। देखिए सर सारा पावर लॉ वगैरह सारा बता दिए हैं, जो भी क्वेश्चंस है सारा क्लियर हो चुका है। ठीक, आगे हम लोग 2 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन किए अभी हम लोग, जिसमें क्या था? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज हो रहा था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिसमें एक्सपोनेंशियल का लॉ हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। देखिए तो सिंप्लीफाई 81/16, पावर क्या लिखा हुआ है सर? -3/4 इंटू 25/9, पावर क्या है सर? -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 पावर -3। देखिए सर हम लोग 3 का यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे सर? कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको? देखिए सबसे फर्स्ट में सर 81/16 पावर -3/4। एक बार क्वेश्चन से यहाँ पे नोट डाउन कर, क्या गिवन है सर? 25/9, पावर क्या है सर? -3/2, और फिर डिवाइडेड बाय 5/2, पावर क्या है सर? -3। देखिए सर सबसे पहले नेगेटिव पावर को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव पावर को हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है सर? जैसे a/b पावर -n दिया हुआ है सर, a/b पावर क्या दिया हुआ है सर? इसका -n दिया हुआ है सर। तो ये नेगेटिव पावर को हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं कब? जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ये क्या हो जाएगा सर? b न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर, और ये पावर एड पावर प्लस हो जाएगा सर। तो इसी का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं सर। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव करके हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये इस क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं सर? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे तो 16/81 आ जाएगा सर, और पावर यहाँ पे 3/4, नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव कर लिए सर, इंटू ये देखिए सर 25/9 है, नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे सर, तो 9/25, ये क्या हो जाएगा सर? 3/2 डिवाइडेड, ये डिवाइडेड वगैरह से अभी हम लोग कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे देखिए 5/2 है सर, 5/2 क्या हो जाएगा सर? 2/5 हो जाएगा सर, और पावर क्या है सर? पॉजिटिव हो जाएगा, इसे लिखे। अब देखिए सर यहाँ पे 16 और 81 दिया हुआ है सर, तो 16 को हम लोग किसके पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं सर? देखिए तो 16 को किसके पावर में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 8 आएगा सर, 2 4 आएगा सर, 2 2 2, तो 2 का पावर 4 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो 16 को हम लोग 2 का पावर 4 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। 81 को देखिए सर, 81 यूनिट डिजिट 1 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा सर, 3 से डिविजिबल होगा सर। हाँ सर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा सर? 8 को 3 2 जा 6, और 2 1 21, 3 7 जा 21, फिर सर 3 से 9, फिर 3 से 3, तो इसको सर हम लोग 81 को क्या कर सकते हैं? 3 का पावर 4 लिख सकते हैं सर, और ये होल पावर क्या है सर? 3/4 है, इंटू यहाँ पे देखिए सर 9 को क्या लिख सकते हैं सर? 3 का पावर 2 लिख सकते हैं सर, और 25 को क्या लिख सकते हैं सर? 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका होल पावर सर 3/2 डिवाइडेड, ये देखिए सर 2/5 है सर, 2/5, तो ये 2/5 पॉजिटिव ही रहने देते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर 2/5 को
2 पावर 3 एंड 5 पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए सर, यहाँ पे ये 2 पावर क्या है 4 है, 3 टू पावर क्या है 4 है, तो सर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2/3 होल पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए सर, ऐसा a टू द पावर n है और b टू द पावर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सर a/b टू द पावर n। ये तो यहाँ पे वही, ये दोनों का पावर सेम है और क्या है बेस डिफरेंट है, तो ये 2/3 का पावर 4 लिख सकते हैं सर यहाँ पे। और देखिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा सर 3/4 इंटू इसका, देखिए सर यहाँ पे 3 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 2 है, दोनों का पावर सेम है सर, तो 3/5 का पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं सर। और ये बाहर पावर क्या है सर 3/2 है, डिवाइडेड ये 2 द पावर 3 और ये 5 टू द पावर 3। सर डिवाइडेड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो ये क्या होता है रेसिप्रोकल करते हैं ना, 1 करके लिखते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे नेक्स्ट टाइम। अब देखिए सर यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते थे 2 का पावर 3, 1 टाइम में कैंसिल हुआ है सर, यहाँ भी 1 टाइम में, और ये 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 2 द पावर 3 और 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे देखिए सर 3 टू द पावर 3 और ये 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। और देखिए सर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे सर, तो ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5 टू द पावर 3 और ये क्या है सर 2 द पावर 3। अब देखिए सारा कैंसल आउट हो जा रहा है सर, यहाँ पे ये कैंसल, क्या आएगा सर 1 टाइम्स ये, तो इसका आंसर क्या निकला सर 1 टाइम्स निकला। तो ऐसे ये दोनों लॉ का यूज करके हम लोग क्या किए इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस में क्या है सर, इफ, ये देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है सर, हम लोग फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं। क्या है सर, टू द पावर x लिखा हुआ है सर, 3 टू द पावर y लिखा हुआ है इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z लिखा हुआ है, सो डैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। तो देखिए सर 4 नंबर सॉल्यूशन, 4 एंड 5 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है सर, यहाँ पे भी a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z लिखा हुआ है सर। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, सबसे फर्स्ट में सर यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे सर, लेट क्या लिखा हुआ है सर टू द पावर x, 3 टू द पावर y और 6 टू द पावर माइनस z को हम लोग k कंसिडर करेंगे सर। क्या करेंगे सर k, तो यहाँ पे देखिए सर टू द पावर x इक्वल टू k ले सकते हैं, 3 टू द पावर y इक्वल टू k ले सकते हैं, और सर 6 टू द पावर माइनस z इक्वल टू भी k ले सकते हैं। ये तो ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इक्वल टू। अब देखिए सर यहाँ पे 2 इक्वल टू सर k टू द पावर 1/x हो जाएगा सर। ये देखिए सर ये 1/x कैसे होता है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर लिखे सर, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे a लिखा हुआ है सर। तो ये जो पावर है ये स्क्वायर, स्क्वायर आके इधर क्या हो जाता है सर, स्क्वायर आके इधर सर रूट हो जाता है, स्क्वायर आके इधर क्या हो जाता है रूट। एक्चुअली में रूट होता है क्या सर पावर 1/2। तो देखिए सर यहाँ 2 है तो यहाँ पे रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, तो यहाँ पे x है सर, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, समझेंगे। ये देखिए पावर x स्क्वायर इक्वल टू ये है सर, तो ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाता है सर, x इक्वल टू रूट होगा, तो ये एक्चुअली में क्या है कि ये टू द पावर क्या होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिखे सर, और ये देखिए 3 इक्वल टू k टू द पावर क्या लिखेंगे सर 1/y हो जाएगा सर यहाँ पे, और ये नेक्स्ट सर 6 इक्वल टू k टू द पावर, ये देखिए सर माइनस z लिखा हुआ है, इधर आके क्या हो जाएगा सर 1/-z। एक्चुअली में माइनस नीचे नहीं होता है, ये प्लस में ही होगा, लेकिन हम लोग अभी लिखेंगे। ये हो गया सर। अब देखिए सर हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है सर, सो डैट 1/x प्लस 1/y 1 प्लस z इक्वल टू क्या होगा सर 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, ये क्या है देखिए सर इधर यहाँ पे 9 6 टू द 6 को हम लोग लिख सकते हैं सर, 6 को हम लोग लिख सकते हैं सर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए 6 इक्वल टू क्या है सर k टू द पावर
ये देखिए माइनस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये -1/z हो गया सर। और 2 इक्वल टू क्या है सर, k⁻1 1/x। और यहाँ पे देखिए 3 इक्वल टू क्या है सर, k⁻1/y। राइट सर। अब देखिए सर यहाँ पे k⁻ क्या है सर, -1/z है। और यहाँ पे देखिए सर बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड होगा, तो k⁻ क्या आ जाएगा सर, पावर ऐड करेंगे तो 1/x और 1/y आएगा सर। अब देखिए सर दोनों का बेस सेम हो तो पावर और इक्वल टू का साइन हो, दोनों का बेस सेम हो और इक्वल टू का साइन हो तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है सर। तो ये 1/-1/z इक्वल टू क्या होगा सर, 1/x 1/y। और सर नेगेटिव साइन उधर राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये पॉजिटिव साइन, तो इधर क्या होगा, इक्वल टू 0। तो 1/x 1/y प्लस 1/z, यही प्रूफ करना है सर। देखिए ये प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/y 1/z इक्वल टू 0। तो आप लोग सिंपल बना सकते हैं क्वेश्चंस को ऐसे, ठीक है सर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए सर 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन ये सिमिलर है, यहाँ पे 2 3 6 दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है सर। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट देखिए सर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, a⁻x से b⁻y लेट a⁻x b⁻y और इक्वल टू c⁻z इक्वल टू क्या कंसिडर किया सर, k कंसिडर किया। अभी हम लोग ने देखा सर यहाँ पे कि 2 का पावर x इक्वल टू k हो गया, तो यहाँ पे a⁻x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो ये a⁻x इक्वल टू k सर। तो यहाँ इसका क्या लिखेंगे सर हम लोग, यहाँ पे a इक्वल टू k⁻1/x लिखेंगे सर। फिर नेक्स्ट b⁻y इक्वल टू k है सर, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, k⁻1/y लिखेंगे सर। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे c⁻z इक्वल टू k है सर, तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, k⁻1/z ये लिखेंगे। तो a b और c का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए सर, a b c का वैल्यू फाइंड कर लिए। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ, क्या कंडीशन दिया हुआ है सर, b² इक्वल टू ac है, तो हम लोग को ये शो करना है। b² इक्वल टू ac दिया हुआ है, तो इस कंडीशन का यूज करेंगे सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे नाउ क्या, b² इक्वल टू ac सर। तो b इक्वल टू क्या है सर, k⁻1/y है, तो यहाँ पे लिखेंगे सर हम लोग k⁻1/y। और देखिए पावर क्या है सर, 2 है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा सर पावर में। नेक्स्ट सर a इक्वल टू क्या है सर, k⁻1/x है इंटू c इक्वल टू क्या है सर, k⁻1/z है, ये लिखे। अब देखिए नेक्स्ट सर यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो पावर ऐड करेंगे सर। और यहाँ पे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/y हो जाएगा सर। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए ये k⁻2/y हो गया सर। और राइट साइड में दोनों का बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा, ये x है सर। तो k का पावर 1/x प्लस 1/y हो गया सर, 1/z है सर, यहाँ पे 1/z है। अब देखिए सर इक्वल टू का साइन है, बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे 2/y इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, 1/x प्लस 1/z लिखेंगे। हम लोग को क्या चीज का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है सर, शो करना है क्या चीज, y इक्वल टू शो करना है। तो ये y इक्वल टू हम लोग शो करेंगे सर। पहले एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2/y इक्वल टू क्या होगा सर, एलसीएम, ये एलसीएम xz, ये z इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, अगर x इधर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ y का वैल्यू फाइंड करना है सर, इसका वैल्यू फाइंड करना है y इक्वल टू, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो y/2 हो जाएगा सर, y/2 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, xz/zx, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, आप लोग को जो सुटेबल लगे वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ रेसिप्रोकल कर दिए, रेसिप्रोकल किए। अब देखिए 2 को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2xz डिवाइड बाय z प्लस x। तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए सर। तो ऐसे हम लोग सिंपल वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सर। ये